गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था कैटाइन जो होते हैं, कैटाइन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटाइन किस तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड की तरफ जाता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाता है? कैटाइन रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, गेट्स रिड्यूज, क्या हो जाता है? रिड्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कैटाइन ने कैथोड पर गया, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ इलेक्ट्रॉन लिया और क्या हो गया? रिड्यूज हो गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। क्लियर? एनाइन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये किस तरफ गया था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये किसकी तरफ गया था? एनोड की तरफ गया था। एनोड पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और वहाँ पर ये एनाइन है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके यहाँ क्या हो जाता है? गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका लॉस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो टुडे आई विल स्टडी अबाउट द, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो फैक्टर होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट द टू एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के दो एस्पेक्ट के बारे में हमें स्टडी करनी है। और दो एस्पेक्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा है क्वांटिटेटिव aspects of फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वालिटेटिव मैम का मतलब होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम बता सकते हैं हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूज, कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और क्वांटिटेटिव मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूज हुआ, कितना कैथोड पर कौन कितना बना, मेटल कितना बना, कोई गैस जो इवॉल्व हो रही है कितनी गैस इवॉल्व हुई, उसका वेट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम कितना लग रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। तो हम लिख सकते हैं हाउ मच वी विल गेट आफ्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें कितना मेटल मिला, कितनी गैस मिली, उसका मेटल का वेट कितना है और गैस का वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना रखा था हमने और टाइम कितना लगा, उसके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल लेंगे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, कौन सा लेंगे? फर्स्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहले लेते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो हम फर्स्ट लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देयर आर 3 फैक्टर। ठीक है, 3 फैक्टर होते हैं, तीनों फैक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं।
छोटा सा है। फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी लिक्विड फेज। इलेक्ट्रोलाइट हम जो कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इन लिक्विड फेज। किस फेज में होना चाहिए, लिक्विड फेज में होना चाहिए। NaCl ले लिया तो NaCl लिक्विड फेज में होना चाहिए। अब लिक्विड फेज की दो कंडीशन होती है, एक तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करें वाटर मिलाकर, या उसको हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, पानी ना मिलाएं, हाई टेम्परेचर पर गर्म करें। तो उस कंडीशन को उसको हम कह सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं मीडियम। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसका मीडियम कौन सा है, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस मीडियम और मोल्टन मीडियम। एक्वस मीडियम में हम क्या मिलाते हैं, या तो पानी में डिजोल्व करेंगे उसको, किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, या कभी कभी ईथर में भी डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा एक्वस मीडियम होगा। मोल्टन में हमें क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में हम कभी भी पानी मिलाते नहीं हैं। मोल्टन स्टेट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बॉइल्ड या हीट एट हाई टेम्परेचर ओनली, केवल हम उसको हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसमें वाटर नहीं होगा। जब हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो लिक्विड कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। थर्ड आता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोड किसका बना है, एक्टिव मेटल का बना हुआ है, या इनएक्टिव मेटल का बना हुआ है, या इनर्ट मेटल का बना हुआ है। तो जनरली हमने अभी क्या पढ़ा था, इनर्ट मेटल के बारे में पढ़ा था। इनर्ट मेटल में हम किसका लेते हैं इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम और गोल्ड का बना हुआ लेते हैं, ठीक है। अगर एक्टिव मेटल का लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्टिव मेटल में क्या किसका बना हो सकता है इलेक्ट्रोड, जिंक का बना हो सकता है, सिल्वर का बना हो सकता है, कॉपर का बना होता है। तो इन पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड की नेचर पर भी डिपेंड करता है, वो इनर्ट मेटल का बना हुआ है या रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या एक्टिव मेटल का बना हुआ है। क्लियर, इस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम यहाँ दो कंडीशन लेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की, एक लेंगे मोल्टन कंडीशन और एक लेंगे एक्वस कंडीशन, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अगर हम पहली कंडीशन ले लें, हमने एक सेल ले लिया, या हम पहले ये कर लेते हैं, NaCl ले लिया, और NaCl को मैंने किस कंडीशन में लिया, मोल्टन कंडीशन में। मतलब मैंने इसमें पानी में डिजोल्व करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया है, इसको मैंने हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, हाई टेम्परेचर हीट करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोल्टन कंडीशन। तो मैंने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, और कंटेनर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया NaCl मोल्टन कंडीशन में, मोल्टन NaCl भर दिया इसमें, ठीक है। क्या भर दिया, मोल्टन NaCl भर दिया। अब इसमें मैंने NaCl भर दिया। अब मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को मैंने किसमें, Na+Cl, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, इस पर ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जब बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो Na जो कैटायन होगा इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो एनाइन होगा पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं एनोड पर क्या कंडीशन होगी। एट एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो एनोड पर Cl इधर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो जाएगा,
रिड्यूज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो खुद क्या होगा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में। तो एनोड पे हमें क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लेते हैं, कैथोड एट बी। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड जनरली कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड पे क्या जाता है, सोडियम, ठीक है, कैथोड का नेगेटिव टर्मिनल तो सोडियम, यहाँ क्या जाएगा, कैटायन जाएगा। तो सोडियम प्लस ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पर जाकर और खुद क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ हमें एनोड पर हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा, क्योंकि हमने जो NaCl लिया था मोल्टन कंडीशन में लिया था। यहाँ हमें सिर्फ दो ही आयन थे, एक सोडियम आयन था, एक क्लोराइड आयन था। अगर हम कंडीशन दूसरी ले लें, कंडीशन हम क्या ले लें, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था सोडियम क्लोराइड, वहाँ हमने मोल्टन कंडीशन में लिया था। यहाँ हम सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में ले लें, एक्वस फॉर्म में। यहाँ एक्वस मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में ले लिया, डाइल्यूटेड फॉर्म में, मतलब NaCl, दिस aqueous solution में NaCl also contain water molecules। इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। सो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ऑल्सो ऑक्सीडाइज भी होगा, ऑल्सो और रिड्यूज, ठीक है। मोल्टन कंडीशन में क्या था, वाटर हमने नहीं लिया था, वहाँ हमारे पास दो ही आयन थे, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर होगा। तो इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन एनायन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी साथ साथ में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो वाटर सोडियम और पोटेशियम के साथ, सोडियम और क्लोराइड के साथ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके साथ होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। क्लियर। जैसे हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ वाटर भी होगा, यहाँ तीन आयन हो गए, सोडियम आयन भी होगा और क्लोराइड आयन भी होगा। इस सोडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव करेगा, इस क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स की मूव करेगा। तो सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड पर ये ऑक्सीडाइज होगा या ये ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, सॉरी रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन होगा या इसका रिडक्शन होगा, दोनों ही रिड्यूज होंगे। और ये डिपेंड करता है इनमें से होगा कौन, दोनों के रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन होगा किसका, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब ये कहाँ जाएगा, जब क्लोराइड एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव करेगा, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी। तो होगा कौन सा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। व्हाट विल बी प्रोडक्ट, तो कैथोड एनोड पर प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट इन दिस केस। इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, ऑन कैथोड और एनोड। एनोड पर प्रोडक्ट हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जब NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, वहाँ सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है या होता है। तो हमें कैथोड और एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे H2O सोडियम के साथ भी जाएगा,
जाएगा, ठीक है। और H2O क्लोरीन के साथ भी मूव करेगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो हमें एक्चुअल बोथ ये दोनों मूव करेंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हमें एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नेक्स्ट lecture will be electrochemical series in next lecture. Thank you.